उपहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। जय जिन, मेरा नाम अपेक्षा है और मैं सृष्टि मंगलम संस्था से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मेरे पति जब कैंसर से पीड़ित थे और उनकी दवाई खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कैसे इलाज कराऊं उनका, तब मैं ये सृष्टि मंगलम संस्था से जुड़ी, जिसमें मेरे सहयोग मेरी माता जी ने किया और अभी तक वो मुझे सहयोग दे रही हैं। मेरे बच्चे हैं 2, जिसमें से एक बेटी है 10 साल की और एक 2 साल का बेटा है, जिसका कपड़े लत्ते, खाने पीने का, स्कूल का सारा वो खर्चा उठा रही हैं। कि ये संस्था आप लोग देखें, आप लोग समझें संस्था को, ये संस्था क्या है, कितने लोगों की मदद करती है ये संस्था। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि, पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। आज भी जितने पुरुष मंदिर में बैठे होंगे वो सब औरत के धक्के से बैठे होंगे, क्योंकि बचपन में, लेकिन आजकल हम धक्का गलत देने लगे। बच्चों को बचपन में कहते हैं आगे बढ़ जा, क्लास में आगे आ, फिर पत्नी आती है वो कहती है नौकरी में आगे आओ, बढ़ जा, क्लास में आगे आ, फिर पत्नी आती है वो कहती है नौकरी में आगे आओ, फिर बुढ़ापे में बच्चे कहते कुछ तो करो, बैठे कब तक रहोगे, करो 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 करते करते मर जाते हो, खाने का वक्त ही नहीं मिलता है। तो आप लोग भी ध्यान रखें, अपने बच्चों को विनय गुण सिखाएं, बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन सिर्फ गणित और विज्ञान नहीं पढ़ाएं, उससे फैक्ट्रियां चल जाएंगी, परिवार नहीं चल पाएंगे। बच्चियों को नृत्य कला और संगीत और भोजन ये सब सिखाइए, क्योंकि भोजन जैसा होगा वैसा भजन होगा। और आज से नियम लेकर जाना तुम लोग कि जब भी भोजन चलाओगे, भोजन बनाओ, उस समय कोई गंदे गीत सीरियल नहीं चलने चाहिए, क्योंकि चरित्र भ्रष्टों के चित्र देखोगे तो घर में चारित्र कहाँ से आएगा। तो आप सबसे यही कहूँगी, क्योंकि आजकल पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, दोनों एक बार की बात, दोनों नौकरी करते थे। आजकल बच्चियाँ भी खाना नहीं बना पाती हैं, और बच्चे तो बनाएंगे क्या, क्योंकि पहले गुरुकुलों में रहते थे, अब हॉस्टल में रहते हैं। रहा सहा होश भी टल जाए, हॉस्टल का बच्चा मंदिर में आता है, उसे नमस्कार करना नहीं आता है, चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है, इसलिए स्टैंडिंग में ही भगवान तुम्हें प्रणाम है। ऐसी हालत हो गई। तो शादी हुई, एक दिन पत्नी ने कहा कि आज त्योहार का दिन है,
चतुर्दशी का दिन है, अपन दोनों घर पे ही खाना बनाते हैं। पति कहने लगा मन तो मेरा भी कर रहा था, लेकिन सोचा क्या पता तू हाँ बोलेगी कि नहीं। पत्नी बोली मैं बोल रही हूँ ना, आज खाना घर पे ही बनाएंगे। अब पत्नी को तो और तो कुछ आता नहीं था, उसने भाभी से पता लगाया कि भाभी क्या चीज़ ऐसी आसान है जो बन जाए। उसकी भाभी ने कहा पुए बना लो। उसमें तो कुछ नहीं, आटा घोलना, उसमें चीनी डालना और गरम घी करके उसमें डालोगी तो अपने आप पुआ थोड़े से मैरून हो जाए तो निकाल लेना। बोली ठीक है। अब वो दोनों ने मिलकर बड़ी मेहनत की, जब बनाए नहीं हो कभी कभी तो बड़ी आफत सी लगती है। दोनों ने मिलकर पुए बनाए और लेकिन वो भाग्य से 21 बन गए पुए। पत्नी बोली मैंने ज़्यादा मेहनत की है, मैं 11 खाऊंगी। पति बोला मैं भारत का पति हूँ, मैं 11 खाऊंगा, तू 10 खा। अब तो दोनों में इतनी लड़ाई हो गई, क्योंकि पहले तू होता है, फिर मैं होता है, फिर मैं तू होता है, फिर बाद में तो तू मैं होता है। तू कौन और मैं कौन? पहली साल पति बोलता है पत्नी सुनती है, दूसरी साल पत्नी बोलती है पति सुनता है, बाद में दोनों बोलते हैं पड़ोस वाले सुनते हैं। ऐसा हाल हो गया। पहली बार तो जगन्नाथ, फिर नाथ, फिर अनाथ, फिर समझ गए क्या से क्या हो जाता है। पहली बहू आती है, देखने जाते हो तो चंद्रमुखी होती है, कुछ दिन बाद सूरजमुखी हो जाती है और 2-4 साल बाद तो ज्वालामुखी हो जाती है। तो इस प्रकार से हालत हो गई परिवार की। अब वो पत्नी तो मानी नहीं, पति भी नहीं मानने वाला था, क्योंकि दोनों को विनय गुण नम्रता नहीं सिखाई गई थी। और पत्नी ने बोला चलो एक बात करते, जो पहले बोलेगा वो 10 खाएगा, जो बाद में बोलेगा वो 11 खाएगा। अब बोले दोनों, अब रात हो गई, भूख तो लग रही थी, लेट गए, नींद थोड़ी आ रही थी रात भर बेचारों के, समझ गए, बड़ी मुश्किल होती रही। और उसके बाद सुबह पड़ोस वालों ने देखा ये तो 7 बजे चले जाते थे, आज तो 8 बजे इनका दरवाजा नहीं खुला। मोहल्ले वालों ने कहा बाजार का खाते थे, कुछ हो गया होगा, खा पी लिया होगा, गलत खा लिया होगा तभी कुछ हो गया होगा। लोगों ने खिड़की तोड़कर झांका तो देखा दोनों लेटे क्या माने, लोगों को लगा जब अभी तक उठे नहीं और पढ़े, इसका मतलब राम नाम सत्य हो गया। लोगों ने पंचायत की कि क्या करें, लोगों ने कहा अरे अपना केस में बन गया तो अपन और फंस जाएंगे, जल्दी से इन दोनों को ले चलो। और दोनों को एक साथ का मतलब अर्थी बनाई और ले गए। कुछ लोग कह रहे थे कुछ देखा ही नहीं, कुछ कह रहे थे बहुत अच्छा हुआ दोनों चले गए। कुछ बातें बन रही थी। गांव के प्रधान ने कहा जल्दी करो, काम निपटाओ, देर हो जाएगी। और जैसे ही चिता पर रखा और मट्टी का तेल लाए डाला, और गांव का प्रधान, बच्चे तो थे नहीं, तो गांव के प्रधान ने कहा लाओ माचिस। पति की बुद्धि जाग गई, बोले अभी तो 2 मिनट में सब खत्म हो जाएगा, पुए तो पुए, हमारा ही पुआ बन जाएगा अभी। तो बोला भाग्यवान, तू 11 खा लेना, मैं 10 ही खा लूंगा। और शमशान घाट गए थे, वो भी कैसे थे, उनने कहा ये भूत बन गए। ये कह रहा भूत जरूर बन गए और कह रहे 11 तू खा लेना, 10 में खा ले। अब तो वो बंदी बंदाई लाश को छोड़कर और भागे। वैसे जैसे मुश्किल उन लोगों ने रस्सी काटी और गांव में आए तो सब लोग पत्थर मारे, कोई आग लेकर आए, कोई कुछ करे। उन्होंने कहा नहीं ऐसा बात नहीं है, हम तो दोनों अहंकार में लड़ रहे थे कि पहले कौन कम खाएगा, इसलिए हम दोनों अहंकार के कारण ये हालत हुई है। तो आप भी ध्यान रखना, आज जितने हमारे परिवार विघटित हो रहे हैं, टूट रहे हैं, उन सब का मेन कारण अहंकार है। तो बुलंदी देर तक इस शख्स के हिस्से में होती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। मान को धक्का लगे तो क्रोध आता है, मान के कारण हम मायाचारी करते हैं, और मान जितना मिल जाए उसको खोना नहीं चाहते हैं, इसके लिए लोभ और लालच जगती है। तो आपका समाज, आपका परिवार, हमारा राष्ट्र सुखद और संपन्न हो जाएगा। आप सब निगोद में नहीं जाएं और आप देव गति में भी
उस देव गति को प्राप्त करें जहां से आकर एक भव के बाद हम उस मोक्ष को पाएं। इन उत्तम नम्रता तो आचार्य देखो 3-3 बार प्रतिक्रमण भक्तियां करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री से भी क्षमा याचना करते हैं। यदि मेरे बोलने में, छींकने में, खाने में कैसे भी कोई गलती हो गई हो तो जी मुझे क्षमा करना, ये उनकी नम्रता का प्रतीक है। हमारे मन राज करते हैं, लेकिन आंशिक रूप में हम भी देशव्रती होकर हमारा घर परिवार समाज एक सुंदर और सुदृढ़ एक आदर्श समाज बने, मेरा यही आशीर्वाद है। किसी की 100 वर्ष की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 100 वर्ष की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 वर्ष की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 2 वर्ष की जिंदगी 100 काम करती है। नम्र व्यक्ति का हर कोई प्रेमी हो जाता है और अहंकारी से हर व्यक्ति की दुश्मनी हो जाती है। तो आप घर परिवार समाज में भी जरा सी कोई बात कह दे तो लोग इतने लड़ जाते हैं कि मंदिर ही छोड़ देते हैं। मंदिर मत छोड़ना, छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए रहती है दिलों में, दरार किस लिए है, साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा। इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए, जिस पल में हम हंस सकते हैं उस पल में हम रोएं क्यों, जिस पल में अमृत बो सकते उस पल में विष बोएं क्यों, उस पल में विष बोएं क्यों। बहुत अच्छी रत्नाकर स्तोत्र में बात कही है कि अभिमान के कारण परमात्मा आज तक आपका सानिध्य पाया, लेकिन आप जैसा नहीं हो पाया। ये मेरा अहंकार है, मैं की पहचान बना रखी है। हमारे नाम को हमने बहुत बड़ा बना रखा है। नाम क्या होता है? नाम यही चाचा बुआ महाराज माता जी ने दिया होगा। इसलिए ज्ञान का अभिमान मत करना, रूप का अभिमान मत करना। अभी चेचक हो जाए, अभी मलेरिया हो जाए, अभी आपको कोई दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो जाओ तो क्या होगा? चेहरा देखने लायक भी नहीं बचेगा। बल का मत करना। गामा पहलवान भी टीबी रोग से 35 साल की उम्र में तड़प तड़प कर मर जाता है। और बल का अभिमान मत करना। बड़े बड़े बलवान को भी उठाने वाले चकिए पड़ते हैं। तप का अभिमान भी मत करना, क्योंकि ये अभिमान कोई तरफ का भी हो, पिता का भी नहीं करना। मेरे पिताजी ऐसे, मेरे माता का कुल ऐसा, और किसी भी प्रकार का अभिमान करोगे तो नीच गति पाओगे। यदि नम्रता लाओगे तो ऊंचे उठ जाओगे। आप सब ऊंचाई को प्राप्त करें। चेहरे की सुंदरता नहीं, चित्त की सुंदरता लाएं। चित्त की सुंदरता एक दिन हमें चैतन्य से मिला देती है। तो आप सबको भी चैतन्य से मिलन हो, मेरा यही शुभ आशीर्वाद। आप सब माला तो फेरेंगे, लेकिन मन को भी फेरेंगे। आज तक मान के कारण कितने लोगों से दूरियां हो गई, उन्हें नज़दीकियों में लाएंगे, अपनों से मिलेंगे और मिलाएंगे। बुजुर्गों का सम्मान बढ़ाएंगे। देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारे नमस्कार बढ़ाएंगे, और एक दिन हम भी नमस्कार के योग्य हो जाएंगे, क्योंकि इनका बंधन करते करते खुद का बंधन हो जाता है। अभी इनका बंधन करो, एक दिन तुम भी अभिनंदन के योग्य हो जाओगे। जब तुम्हारा स्वाभिमान होता है, सम्मान बढ़ता है, तो तुम दावत देते हो, और जब तुम्हारा अपमान होता है तो दावा कर देते हो। अपमान हो जाए, कोई आपका अपमान कर दे तो दावा करते हो। जब गले में माला डाले तब फोटोग्राफर को बुलाते हो, और जब जूता पड़े तब फोटोग्राफर को बुलाते हो। जब हथकड़ियाँ पड़े तो घूस ओढ़ देते हो कि चाहे पैसे ले लेना, लेकिन बात लीक नहीं होना चाहिए। तो वास्तव में वो स्वाभिमान बढ़ाओ कि 3 लोग में तुम्हारी चर्चाएं हो जाएं, और वो है तीर्थंकर पदवी धारी बने। यही मेरा शुभाशीष।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरिल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाली, श्रीमती पुष्पा जैन, पत्नी स्वर्गीय श्री RK जैन, मनोज निधि चैतन्य दिव्य जैन, प्रभात नेहा उर्वी तवी जैन, सुधांशु नितिका शिवांक जैन जबलपुर, श्री सुरेंद्र कुमार शाह मुंबई। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, महादान आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212000111777277, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।